हे गाइज, वेलकम बैक टू माय नानू लोहनी पहाड़ी व्लॉग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से, क्योंकि अभी बज चुके हैं सुबह के 10। और सुबह उठ गई थी, ज़्यादा जल्दी भी नहीं उठी और ज़्यादा जल्दी नहीं उठी, 7 बजे उठी, क्योंकि रात को बेबी ने सोने नहीं दिया था। रात को उठ गई थी वो, तो बच्चों के साथ ऐसे ही होता है। अभी सोई है बहुत, तो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। और हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी में मेरे, वो क्योंकि उनके आजकल दिन की शिफ्ट है, तो वो सुबह चले जाते हैं। तो अभी बहुत सोई है, तो अभी कुछ काम नहीं रखा है। झाड़ू पोछा सब ऐसी है, मैं झाड़ू लगा रही हूँ यहाँ पे। तो फिर वो उठ जाएगी, तो फिर वो कुछ करने नहीं देगी, क्योंकि अभी तो छोटी है। अभी ये भी नहीं है कि हम उसे कुछ दे के खेल वेल लगा सकें। तो बहुत छोटी है, तो अभी कुछ समझती नहीं है वो, तो बहुत रोती है, काफ़ी चिल्लाती है। उसके बाद उसे संभालना होता है, तो मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ। पहले झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। अंदर के कमरे में लगाना, किचन में लगाना है और बाहर वाले रूम में लगाना है, बहुत सारे काम है। तो पहले मैं काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद आप सभी लोगों से मिलती हूँ। झाड़ू पोछा होने के बाद अब यहाँ पे मैंने पानी उबालना है अपने लिए। और बाहर का मौसम ऐसा हो रहा है, क्या ही बताएं। काफ़ी दिनों से हल्द्वानी में बारिश चल रही है बिल्कुल, और पसीना भी हो रहा है, क्योंकि मैंने फ़ैन ऑन नहीं किया है। अंदर का फ़ैन ऑन तो कर रखा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सोई है। और बाहर का फ़ैन ऑन नहीं कर रखा, क्योंकि मैं झाड़ू लगा रही थी, तो झाड़ू इधर उधर नहीं, सॉरी, कूड़ा इधर उधर चले जाता है। तो और कपड़े ऐसे डाल रखे हैं, क्योंकि बाहर भी डाल रखे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो हो नहीं रहा है, तो ऐसे डाल रखे हैं। छोटी बहू के कपड़े भी ऐसे ही डाल रखे हैं ये सब में। और जैसे हमने सारा काम कर लिया था, वैसे ही हमारा पोथू उठ गया है, और मैंने पोटू को फिट करा दिया है। और अभी मैं इसे दिला रही हूँ डकार। डकार देने के बाद भी मेरा बेबी ना उल्टी कर ही देता है, और क्या करें। देते हैं आवाज तुझे बाहों के सहारे, जाने जा, जाने जा, आ जाना, आ जाना, ये तेरी दुआ। इसमें पता है बहुत सारी लोरी, जब ये हुई थी समथिंग 1-2 दिन की थी, तो इसको ना काफ़ी बुखार हो गया था। तो काफ़ी बुखार, बड़ी मुश्किल से मैंने इसे संभाला। और इसे संभालने में मेरे हस्बैंड ने मेरा पूरा साथ दिया, मतलब यानी कि वो अकेले थे मेरी देख रेख के लिए। और हम अपनी देख रेख, वो मेरी देख रेख क्या ही करते, क्योंकि हमारी जो है बच्ची बुखार आ गया था, बीमार हो गई थी यानी। तो हमें मतलब बहुत दिक्कत रही, बहुत परेशानी रही। और वो और मैं अकेले थे वहाँ हॉस्पिटल में, तो उन्होंने खाना भी लाना था, दवाइयाँ भी लानी थी मेरे लिए, बहू के लिए भी दवाइयाँ लानी थी। तो बहुत सारा सपोर्ट उन्होंने मुझे किया, और इतना साथ दिया, मतलब एक माँ की जगह में भी, और माँ की जगह में भी, और माँ बाप भाई बहन जो है, हर चीज़ की जगह में उन्होंने मेरे सपोर्ट किया, मेरा सपोर्ट किया। एक दोस्त बन के भी वो मेरे साथ रहे, एक माँ बन के भी मेरे साथ रहे। और वैसे ही मैं भी उनका मतलब यही है कि माँ बाप भाई बहन जो है सब मैं ही हूँ, हम एक दूसरे का सहारा है। और बहुत हम मतलब तकलीफ़ में रहे, 3 दिन रहे वहाँ वैसे। तो मतलब डॉक्टर का कहना ये था कि इसको हीट चढ़ गई है, तो क्योंकि गर्मी काफ़ी थी। और जब हम डिलीवरी रूम से मैं दूसरे वार्ड पे शिफ्ट हुई तो वहाँ पे बहुत सारे बेड वेड लगे थे, और पेशेंट भी थे वहाँ पे, मतलब
और मदर लोग भी थी एंड मैं भी थी और अगल बगल। तो सारे बच्चे सोए रहते थे, लेकिन हमारी गुड़िया ये है कि सोती नहीं थी, बिल्कुल नहीं सोती थी, रात भर जागते रहती थी। लोग अगल बगल वाले कहते तुम्हारे बच्चों को क्या कोई तकलीफ़ है, क्या है क्या नहीं। तो फिर हमने इसको शायद जो इसे शुरुआती टीके लगे थे उसकी वजह से बुखार आया या हीट चढ़ी, क्या था क्या नहीं था, या फिर वहाँ पे हॉस्पिटल में नहलाते नहीं है, इसकी वजह से इसे थोड़ा मतलब नॉन कंफर्टेबल लग रहा था। तो मैं जैसे 3 दिन के बाद हम वहाँ से डिस्चार्ज हुए और रूम पे आए, मैंने पहले खुद नहाया, फिर इसको शाम को मैंने इसको शाम को नहलाया। 1 मिनट, हाँ। तो शाम को नहलाया तो उसके बाद से ये सोने लगी। और मैं घर पे आने के बाद इसका डेली टेम्परेचर चेक करती थी कितना है क्या है, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि वहाँ से बहुत हीट चढ़ गया था, 102 103 ऐसे के समथिंग चढ़ गया था। तो मतलब मैं काफ़ी परेशान रही और मुझे परेशान देख के मेरे हस्बैंड भी काफ़ी परेशान रहे। मेरा मतलब मैं रोने लगी तो बिल्कुल बहुत ही गुस्से में आ गए थे, सारा कहने लगे थे चलो यहाँ से डिस्चार्ज लेते हैं, दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं, बच्ची को दिखाते हैं ये सो। तो फिर भगवान की कृपा रही, जो भी है हम भगवान को बहुत मानते हैं, भगवान की कृपा रही तो सब कुछ सही हो गया था और हम घर आ गए थे। तो फिर मैं घर आने के बाद भी अभी तक मैं इसका टेम्परेचर देखते रहती हूँ, थोड़ी सी मुझे गर्म लगती है तो मैं इसका टेम्परेचर चेक करते रहती हूँ। तो मतलब बहुत ही उससे, क्योंकि मुझे इतना वो नहीं है कि मतलब मैं अपने हस्बैंड से कह रही हूँ कि मैं कैसे संभाल रही हूँ कि बच्ची को, कि मुझे खुद नहीं पता, वही भगवान का सहारा है, ऊपर से भगवान मुझे हिम्मत साहस और तू ऐसे संभाल बच्ची को करके तू मेरा साथ दे रहा है। वरना मुझे खुद डर लगता है, छोटे से बच्चे उनको नहलाना धुलाना बहुत बड़ी बात होती है हर किसी के लिए। तो मैंने जो भी है मतलब जैसे ही डर डर के सब कुछ किया। तो अभी क्या होता है, अभी जैसे मैं इसको नहलाने लगती हूँ तो ये क्या होता है, पैर लगा देती है ऐसे, तो आगे को चली जाती है। अब मेरी तब भी मैं सोचती हूँ कि हाथ से फिसलने का डर है, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। मतलब जो भी है चलो भगवान का सहारा है, सब कुछ भगवान के हाथ में होता है। इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं होता है, जो भी है सबका भगवान है, परमात्मा है। जो वो करेगा, जैसा वो करेगा, जो भी है वो अच्छा ही करेगा। क्योंकि हम तो सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोच सकते हैं ना, अपने बच्चे के बारे में सोच सकते हैं, अपने हस्बैंड के बारे में सोच सकते हैं, अपने माँ बाप के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वो भगवान उसने तो पूरी दुनिया के बारे में सोचना है। तो दुनिया के बारे में सोचना है तो उस पर पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है, तो सबके बारे में सोचना है, तो उसे पता होगा किसके बारे में क्या सोचना है, किसे क्या देना है, किसे क्या नहीं देना है। तो जो भगवान करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। तो वहाँ से हम घर आ गए थे और नामकरण वगैरह हो गया था हमारे। तो अभी अभी हमारी बच्ची 1 महीने की है और मतलब कभी रात को जागना पड़ता है, कभी दिन को तो खैर दिन को मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट क्योंकि मैं रात को 8 10 रात भी जागी रहूँ ना, मुझे तब भी दिन में नींद नहीं आती, ये तो मुझ में है। रात को ही मुझे नींद आती है और रात को ये कभी ऐसा होता है कि ये सोने नहीं देती है रात को, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो कोई बात नहीं, बच्चों के साथ हैंडल करना पड़ता है सब कुछ। अब तो क्योंकि इसके पापा भी ड्यूटी जाते हैं, दिन में तो थक जाते हैं, तो वो भी कैसे ही पकड़ेंगे, थोड़ी बहुत पकड़ते हैं इसके पापा, उनको नींद आती है ऐसे, ओ ले 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 ओ ले ले ले, मैं कहती हूँ लाओ यार मुझे दे दो तो। मुझे खुद होता है ऐसी, मुझे खुद होता है, मैं ऐसे फिर जोर जोर से करने लगती हूँ। तो ऐसे ही होता है। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, दिखाती हूँ आप सभी लोगों को। अब मैं आपको बेबी को भी दिखाऊंगी, क्योंकि अभी बेबी ने अब भी उठ रही है, सुबह उठ गई थी। सुबह मैंने इसको फीड कराया था, दोबारा से सो गई थी, तो मुझे नाश्ता वास्ता बनाने का टाइम मिल गया था। नाश्ता बनाने का, झाड़ू पोछा, पानी गर्म करना, नहाना धोना, जो भी है, मतलब अभी बाल नहीं धोए हैं। हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार मैं अपने बाल वॉश करती हूँ। तो आज धोए हैं मैंने, काफ़ी दिनों से तेल डाला हुआ था मेरे हस्बैंड ने सर में, तो आज जाके मैंने धोए हैं। तो क्योंकि ठंडा, मुझे तो ठंडा ही लग रहा है, क्योंकि मैं गर्म पानी से ही नहा रही हूँ और बहू को भी गर्म पानी से ही नहलाते हैं। इसको कभी मैं रात को नहला देती हूँ, कभी दिन में नहला देती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
तो अभी मैं दिखाऊंगी क्योंकि अभी मैंने इसको तेल मालिश भी नहीं कर रखी है और ना ही इसका मुंह धो रखा है, तो बने रहिएगा व्लॉग में। भी दिखाती हूँ मैं अपनी बेबी को। अभी शोन कुकड़ी को दिखाऊंगी मैं आपको, शोन कुकड़ी को। हमारी शोन कुकड़ी है ये, शोन कुकड़ी है ये हमारी शोन कुकड़ी।